नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूही। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। ओलीडी में धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या के मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन, 2 अपराध कर्मी गिरफ्तार। बिरसानगर में रिटायर्ड पुलिसकर्मी के घर चोरी में सोनार समेत 5 गिरफ्तार। परसुडी में पेड़ से झूलता युवक का शव बरामद, क्षेत्र में सनसनी। वसूली को लेकर 2 पुलिस अधिकारी भिड़े, एएसआई अनिरुद्ध सिंह किए गए सस्पेंड। अब खबरें विस्तार से। ओलीडी थाना अंतर्गत युवक की गला रेतकर हत्या मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन, 2 गिरफ्तार। ओलीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंवर सिंह रोड स्थित सरकारी स्कूल के 3 मंजिले पर स्थित एक कमरे में सौरभ शर्मा उर्फ पवन शर्मा नामक युवक की हत्या धारदार हथियार से गला रेतकर कर दी गई थी। इस संबंध में तत्पश्चात ओलीडी थाना प्रभारी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर हत्या में शामिल 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त बियर के बोतल के टुकड़े को जब्त किया गया। कल दिनांक 21 मार्च को ओलीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंवर सिंह रोड पे एक सरकारी स्कूल मौजूद है, 3 मंजिला का। जिसमें हमें सूचना मिला कि 2nd फ्लोर पे एक व्यक्ति हैं जो पवन शर्मा और सौरभ शर्मा, ये ओलीडी के रहने वाले हैं। इनकी डेड बॉडी मिली थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था इनको एक धारदार हथियार से मार दिया गया। तो इसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी ने काफ़ी सारे रेड्स किए इसमें, और हमने जितना भी हमें टेक्निकल इंटेलिजेंस मिला, ह्यूमन इंटेलिजेंस मिला, उससे हमें फिर ये आइडिया लगा कि इनका जो मर्डर किया गया है वो प्राइमरीली 3 लोगों के द्वारा किया गया है, जिसमें से 2 को हमने गिरफ्तार कर लिया है। एक है बीकी सिंह उर्फ अप्पा राव जो 21 वर्ष का है और ओलीडी क्लब रोड का रहने वाला है, और इसके अलावा है सूरज बांड्रा उर्फ भूतू जो 28 वर्ष का है और ये भी ओलीडी का ही रहने वाला है, क्लब रोड का रहने वाला है। जो तीसरे व्यक्ति है उसके लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो जो घटनाक्रम ऐसा था कि ये लोग तीनों आपस के सब 4 लोग साथ में बैठे थे और किसी घटना को लेके इन लोग का कुछ पैसे का लेन देन का मामला था। अब ये आपराधिक घटना थी ऐसा हमें लग रहा है, बट वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, इसमें चेंजेस पॉसिबल है। तो इन लोगों को पैसे का लेन देन का मामला था और ये साथ में बैठ के नशा कर रहे थे, और क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी इसीलिए स्कूल के छत के अंदर जाके कर रहे थे। 2nd फ्लोर पे गए थे, वहाँ पे हमें अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कॉन्स्पिरेसी के तहत पवन शर्मा को 2nd फ्लोर पे लाया गया था ताकि डेड बॉडी को उधर थोड़ी देर रख दिया जाएगा तो हो सकता है छुपा रहेगा मामला कुछ दिन उधर, बट इसको 2nd फ्लोर पे लाया गया था। और फिर वहाँ पे एक प्लान्ड तरीके से, भले ये नशा में थे, प्लान्ड तरीके से क्योंकि पैसे को लेकर इनका मनमुटाव चल रहा था, तो इसकी उसको मार दिया गया। गला रेत में जो बियर का बॉटल का धारदार टुकड़ा है उसको भी हमने बरामद कर लिया है। इसके अलावा फूल लगे जो आसपास जो सीरीज का पत्ता था जो मृतक के मुंह में दबाया गया था उसको भी हमने जब्त किया है, और एक मोटरसाइकिल थी जिसको यूज़ करके घटना के बाद इन्होंने अपने कपड़ों को साफ किया है। ये जो भी मतलब जो डिस्पोजल के लिए जो भी उन्होंने किया अपने आप को बचाने के लिए उसको भी मिला। किस चीज़ का पैसा का इन लोगों का विवाद हुआ है और क्या चीज़ का था पैसा? ये बिल्कुल ये अभी अनुसंधान अंतर्गत है, इसमें जैसी जो 3rd पर्सन है वो पकड़ेगा तो और क्लैरिटी आएगी। बट हमें जो आइडिया है किसी अभी तक जो संदेशपद ऐसा लग रहा है कोई आपराधिक घटना किया गया था इनके द्वारा जिसमें पैसे का बंटवारा था। जिसका हत्या हुआ है उसका बैकग्राउंड क्या था? अब उस पर कमेंट करेंगे। सर स्कूल बंद था, इन लोग पहुंचा कैसे 2nd? एग्जैक्टली इसमें ऐसा था कि पीछे का एक गेट खुला हुआ था और इसके अलावा कुछ पेंटिंग या मरम्मती का भी काम चल रहा था, जिसके कारण कुछ वहाँ पे ये लगे हुए थे, सीढ़ियाँ लगे थे, बांस के लगे हुए थे, उसके कारण वो अंदर घुस गए थे। एक बार प्रीमाइसेस के अंदर घुस गए फिर अंदर चल गए। कितने दिनों से इन लोगों के बीच में विवाद चल रहा है? ये लंबा विवाद है बट आपस में एक दूसरे को जानते ही हैं। स्कूल में कोई आपराधिक रिकॉर्ड है जो? हाँ ये सब पे है, सब लोग इसमें से जुड़ रहे हैं। ठीक चलिए। बिरसानगर में रिटायर्ड पुलिस वाले के घर चोरी में सोनार समेत 5 गिरफ्तार। बिरसानगर थाना क्षेत्र के जोन नंबर 6 में रिटायर्ड पुलिस कामेश्वर प्रसाद सिंह के बंद घर में 6 मार्च को हुई चोरी के मामले में पुलिस ने सोनार समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी से पूछताछ के क्रम में पुलिस को कुछ जेवर भी हाथ आए हैं। पूरे मामले का खुलासा सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने आज पुलिस ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता में किया। बिरसानगर का जोन नंबर 6 उसमें कामेश्वर प्रसाद सिंह जी के घर पे चोरी की घटना की गई थी। ये अपने किसी सोशल फंक्शन में गए थे जिसका घर खाली था तो ताला तोड़ के चोरों के द्वारा चोरी की गई थी। उनके द्वारा जो FIR कराया गया तो हमने FIR रजिस्टर किया 2625 करके।
इसमें फिर थाना प्रभारी के अंडर एक टीम बनाई गई जिसमें उसने मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए हमने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम है सतपाल सिंह जो सिंगोड़ा का रहने वाला है, फिर है जगजीत सिंह उर्फ सोनू बदनाम जो कि गोलमुरी का रहने वाला है, फिर है संतोष सिंह बिरसा नगर का रहने वाला है, प्रीतपाल सिंह उर्फ सोनू लड्डू ये भी सिंगोड़ा का रहने वाला है, और जो 5वां गिरफ्तार किया गया ये है जीतू कुमार वर्मा, ये मानगो के रहने वाले हैं। इनका रोल ये था कि बाकी 4 जो थे ये चोरी किए थे, इन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, और जो 5वें थे जीतू कुमार, हमें जो शक है कि चोरी का सामान जानते हुए भी चोरी के सामान को उनके द्वारा खरीदा गया, पैसा का पेमेंट किया गया और उसके बाद उसको फिर से गला के जो बेचने का प्रोसेस होता है उसमें स्टार्ट करने वाले थे ये लोग। तो हमने टाइम रहते ही इसको डिटेक्ट कर लिया, 5 लोगों को जेल भेज दिया। सामान जो बरामद हुआ है उसमें सोने की एक बाली है 2 पीस, गलाया हुआ सोना 1 पीस, सोने का जीतिया 3 पीस, चांदी से बना सामान जो करीब करीब 1 किलो वेट का है, 3 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फ़ोन और 4500 रुपीज़ कैश हमने बरामद किया। ये जो मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल है इसको घटना में यूज़ किया जा रहा था, उसके पूरे कॉन्स्पिरेसी में यूज़ किया गया था। और जहाँ तक आपराधिक इतिहास का बात है तो सतपाल सिंह ये इसमें से जो 5 में से 4 लोग हैं इसका आपराधिक इतिहास है, ज्वेलर का आपराधिक इतिहास नहीं है, और ये बाकी ये जो 4 लोग हैं इनमें से 3 जेल भी गए हैं। सतपाल सिंह के ऊपर भी एक केस है, मारपीट का केस है। जगजीत सिंह या सोनू बदनाम के ऊपर 2 केस है जिसमें से एक फायरिंग का केस है और दूसरा भी चोरी गृह भेदन का ही केस है। तीसरा संतोष सिंह बिरसा नगर के जो रहने वाले हैं इनका भी केस है कपाली थाना से जो लूट का केस है। एंड फाइनली प्रीतपाल सिंह और सोनू लड्डू इसके ऊपर भी आर्म्स एक्ट का एक केस है सिद्धूरा थाना में रजिस्टर्ड। जमशेदपुर के परसूडी थाना अंतर्गत कानूडी गांव से सटे जाहिर थान के पीछे एक पेड़ से झूलता युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान अनिल मुर्मू के रूप में हुई है। बताया जाता है कि मृतक मूल रूप से बोकारो जिले के लाल पनिया का रहने वाला था। इसी साल जनवरी महीने में काम के सिलसिले में यहां अपनी बहन के घर आया था और यही रहकर दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। इधर सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि कल शाम से ही अनिल घर से गायब था। आज सुबह किसी ने जाहिर थान के पीछे पेड़ से फंदे से झूलता अनिल का शव होने की बात कही। पहुंचने पर पाया कि वह पेड़ से झूल रहा है। मृतक की बहन ने बताया कि उसके भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने आत्महत्या क्यों की यह जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। क्या नाम था इनका? इसका अनिल मुर्मू मेरा छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई है। जनवरी में आया था, यहाँ तो नहीं रहता है, बोकारो गिरिडीह और ललपनिया स्ट्रीट में रहता था। तो फिर जनवरी में आया तो हम लोग बोले क्यों आए हैं, तो बोला काम के सिलसिले में आए हैं। तो बोला ठीक है तब रहो यहीं साथ में हम लोग रह के काम हम करेगा, यहाँ तो काम बहुत मिलता है। तो फिर रह गया, बहुत अच्छे ही रह गया, सबके साथ हंसी खुशी मेरे बेटा लोग के साथ दोस्ती जैसे रहता था। खाना पीना खाता था एक ही साथ सब लोग हम लोग। फिर पता नहीं मन में क्या चल रहा नहीं चल रहा वो तो नहीं बता सकते, लेकिन अच्छा ही बात करता, सब लोगों से अच्छा ही बात करता था। आखिरी बार कब देखे थे? आखिरी बार कल सुबह को हम ड्यूटी जा रहे थे तो सोया हुआ था। तो फिर सो के उठ नहीं, हम तो सोए से पहले हम तो ड्यूटी चले जाते हैं, 5:30 बजे निकल जाते हैं घर से ड्यूटी के लिए। तो फिर हम 10:30-11 बजे जैसे फोन किया शायद, तो हम बोले कि अनिल थोड़ा से पैसा का जरूरत है, तो बीच वाला लड़का वो घागी में काम करता है, वहां से पैसा लेके तुम आ जाना। तो फिर वो पैसा लेने के लिए गए, फिर आए, फिर हम फोन किए पैसा दे दिए, हाँ बोरा दे दिए। तो उसके बाद फिर हम नहीं फोन किए। उसके बाद फिर घर आए शाम को, तो फिर बहू को बोले कि कहाँ गया ये अनिल मामा, तो बोल रहा हो तो बाहर तरफ निकला हुआ है, पता नहीं कहीं होगा बैठा हो। तो फिर हम लोग बोल रहे हैं शायद इस सामने में घूम रहा होगा और आ जाएगा। तो मतलब काम से आते हैं तो थोड़ा थकावट लगता है तो सो गए। तो फिर सुबह जैसे उठे तो मन तो पूरा घबरा रहा था मेरा, नहीं आया शाम को, रात को, इतना रात को तो कहीं रहता नहीं है, अगर रहता भी है तो सुबह को आ जाता है हम ड्यूटी आने से पहले। तो फिर हम जिसका दोस्त बनता था वो लोग को पूछे कि अनिल को देखे हैं, तो वो लोग बोला नहीं, कल तो हम लोग भेंट नहीं किए। फिर थोड़ा आगे गए, पूछते पूछते हम गए, फिर हम ड्यूटी पहुंच गए। तो ड्यूटी पहुंच गए तो कुछ देर के बाद फिर कब मेरे को फोन आया
कि ऐसे ऐसे बात है। फिर हम कंपनी से क्या लोग लगता है आपको किसी ने मार दिया है आपके भाई को? वो बता नहीं सकते। क्या है कि झगड़ा उगड़ा तो करता नहीं था किसी से, सबसे टेके आपके रहता था। पिताजी क्या करते? मामला हम लोग को परसुड़ी थाना इंचार्ज को सूचना दी गई थी कि एक पेड़ से लटकता हुआ शव मिला है किनुडी गांव में, जाहिर थान के पीछे। प्रथम दृष्टया हम लोग जब जांच में पाया गया घटनास्थल पर आने पर, तो देखने से तो हम लोग को जहां तक लग रहा है कि ये मृतक कहाँ का रहने वाला था? मृतक का परमानेंट रेसिडेंशियल है, बोकारो जिला का ललपनिया का है, और यहाँ पे वो अपने मामा के यहाँ पे रह रहा था। शादीशुदा था मृतक? हाँ, शादीशुदा है। उसकी पत्नी को इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो लोग आ रहे हैं वहाँ पे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सरेकेला खरसवां जिला के चांडिल थाना अंतर्गत NH-33 के कांदरबेड़ा चौक स्थित गोल्डन होटल के समीप भारी बारिश में झोपड़ी गिरने से उसके मलबे में एक युवक दब गया, जहां कड़ी मुश्किल के बाद झोपड़ी से युवक को निकाला गया। आपको बता दें कि शुक्रवार को भारी बारिश के दौरान चांडिल का युवक बिट्टू मुखर्जी जमशेदपुर से काम कर अपने घर लौट रहा था। इस बीच बारिश होने के कारण गोल्डन होटल के समीप एक झोपड़ी में जा रुका। देखते ही देखते झोपड़ी अचानक गिर गया, जिसमें युवक दब गया। उसने चिल्गू के शेखर गांगुली को फोन कर इसकी सूचना दी। आनन फानन में शेखर गांगुली ने बताया, जगह पहुंचकर स्थानीय लोगों के सहयोग से झोपड़ी हटाकर युवक और उसके मोटरसाइकिल सही सलामत मलबे से बाहर निकाला। तो घर पे बैठे हुए थे, तो परिवार के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो अचानक मैसेंजर में मैसेज आया कि भैया प्लीज़ मेरे को बचा लीजिए, हम बहुत फंसे हुए। तो मैंने उसको कॉल किया, फिर पता चला कि कांदरबेड़ा में बारिश के कारण झोपड़ी गिर गई थी, जिसमें वो दबा हुआ था, चांडिल निवासी कौशिक बिट्टू मुखर्जी। तो फिर मैंने इसी तरह भारी बारिश में गया, वहाँ तक पहुँचा तो देखा क्या सही में वो दबा हुआ था। फिर उसको किसी तरह निकाले वहाँ से। मानगो ट्रैफिक थाने में वसूली को लेकर 2 पुलिस अधिकारी भिड़े। SSP तक मामला पहुंचने पर ASI अनिरुद्ध सिंह को किया सस्पेंड। जमशेदपुर के मानगो ट्रैफिक थाने में वसूली को लेकर 2 पुलिस अधिकारियों मानगो ट्रैफिक पुलिस के प्रभारी बंधन भगत और अनिरुद्ध सिंह ASI के बीच जबरदस्त विवाद हो गया। मामला उस समय गर्मा गया जब ट्रैफिक पुलिस ने एक ही गाड़ी का 2 बार चालान काट दिया। इस घटना के बाद थाना परिसर में दोनों पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त किए गए एक वाहन से अतिरिक्त वसूली का मामला सामने आया था। वाहन मालिक द्वारा शिकायत किए जाने पर एक पुलिस अधिकारी ने विरोध जताया, जिसके बाद थाना परिसर में ही 2 पुलिस अधिकारी आपस में भिड़ गए। मामले की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तक पहुंची, जिसके बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए ASI को सस्पेंड कर दिया, जबकि थानेदार पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। हम बात नहीं करेंगे, इसलिए आप इस गाड़ी को नहीं छोड़ेंगे, छोड़ देंगे, जाइए ना, क्यों छोड़ देंगे? आप क्यों छोड़ देंगे? क्या गाड़ी का उसका कटा हुआ है, अब कटा हुआ क्या किया हमने जानते हैं ना, किया है कुछ किया। अब जाइए बाहर, बाहर जाइए, हम लोग रोज पैसा तहसील के आपको दे रहे हैं, बाहर जाइए, पोस्ट पर से दे रहे हैं भैया, बाहर जाइए, बाहर जाइए, सरकारी है, आपका बाहर नहीं है। क्या बोल दिया? बाहर जाइए, बाहर जाइए, क्यों अपने काम करो। अरे बाहर नहीं, इसके साथ आया ना नवाली काटा है तो हम उसको क्या काटे? अब गाड़ी हम पकड़े तो हम काटेंगे, आप काटेंगे कौन सी गाड़ी हम पकड़े तो हम काटेंगे। चलिए हम समझ लेंगे क्या काटे, आप समझ लेंगे, हम समझ लेंगे, ठीक है। बहस करते हैं, हमारे काटते हैं, यहाँ चलान सब हो गया था, हमारे 12 चलान काट के भेजता है यहाँ पर ही, क्या नाम है, छोड़ दिए। हमने गाड़ी पकड़े, यहाँ पकड़े गाड़ी, जाइए आप जाइए, क्या आप जाइए, अपना काम कीजिए। चौक से मेरे को एक महिला फ़ोन की कि भैया ऐसा ऐसा है कि मेरा चालान काट दिया गया, हम 1000 रुपये जमा कर दिए हैं, उसके बाद भी मेरा गाड़ी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो फिर हम गए मानगो, जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब बैठते हैं जहाँ पे, वहाँ गए, हम इंस्पेक्टर साहब से बात की कि सर एक बार चालान कट गया, पैसा जमा, गाड़ी छोड़ दिया जाए। तो आप बोले कि नहीं, गाड़ी का चालान तो यहाँ कटा है, नाबालिग में चालान कटा है। तो हम बोले एक गाड़ी का 2 बार चालान थोड़े कटता है। तो बोले नहीं, ऐसी यहाँ पर है, जो गलती किया है वो समझे। हम बोले कि इंस्पेक्टर आप हैं तो आपका स्टाफ लो है, आपको कार्रवाई करना चाहिए। तो बोले नहीं, पहले हम काटे हैं, जबकि ASI पहले चालान काट देते यीशु भवन के सामने। और माननीय जो हमारे इंस्पेक्टर साहब
हैं बंदन भगत जी, वो उनसे पूरा मानगो त्रस्त है। ऐसा माने चेकिंग करते हैं कि लगता है कि कोई क्रिमिनल को दौड़ा दौड़ा के पकड़ते हैं, स्कूली बच्चों को पकड़ लेते हैं, महिलाओं को पकड़ लेते हैं। अरे पुलिस का काम है कि फ्रेंडली रहना चाहिए जनता के साथ, ये बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है। अगर इस टाइप से अगर होता है, इंस्पेक्टर साहब करते हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। हम तो यही मांग करेंगे एसपी साहब से कि इसका निष्पक्ष जांच करके और कार्रवाई जो है वो बंदन भगत इंस्पेक्टर साहब को होना चाहिए, ना कि एक एसआई को होना चाहिए। कोटका में अवैध खनन एवं बिना चालान के परिवहन को रोकने के लिए ग्रामीण दिशा सड़क पर उतार कर रहे चालान की जांच। ग्रामीण दिशा के अध्यक्ष तारणी सेन माझी के नेतृत्व में एक टीम द्वारा कोटका थाने के समीप धरना पर बैठ गए चेक एवं हर आने जाने वाले खनिज पदार्थ लदे वाहनों का चालान की जाँच कर रहे हैं। वहीं अपने शब्दों में तारणी सेन माझी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और खनन विभाग द्वारा किसी तरह का रुचि नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण धड़ल्ले से अवैध खनन एवं परिवहन किया जा रहा है। जल जंगल जमीन की लड़ाई हम सदा से ही लड़ाई लड़ते आए हैं और हम इसके लिए लड़ते रहेंगे, मगर इस तरह का जल जंगल जमीन का दोहन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के मद्देनजर उन्होंने कहा कि बिना चालान के और झारखंड सरकार के राजस्व को हानि पहुंचाने वाले वाहनों को पकड़कर थाना को सुपुर्द किया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये जो कोटका क्षेत्र में जो गिट्टी और बालू का जो यहाँ हमारा खनन पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी ने इसमें आज जितना भी हमारा बालू गिट्टी चाईबासा से आ रहा, धलबुंगड़ से आ रहा, उड़ीसा से आ रहा, आज हमारे यहाँ जितना भी आवास बन रहा, प्रधानमंत्री आवास बन रहा, इसमें कई लोगों, गरीबी पीड़ित लोगों को बड़ी कठिनाई हो रहा कि बाप रे बाप बोलता 6,000 एक ट्रैक्टर में बालू हैं, एक ट्रैक्टर गिट्टी में 8,000 9,000, महंगाई कहाँ चला गया। और आज मजदूरी जो कर रहा मजदूरी का उतना ही रेट रहा, लेकिन यही सब हम लोग देख करके हम लोग को तकलीफ लगा कि हमारा जल जंगल नदी, हमारा सब चीज़ हमारा आज हमारे ऊपर इतना शोषण, इतना पीड़ित और इतना महंगाई क्यों होगा? क्योंकि सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार इनके अभियान चला रहा। अभियान चलाने के बावजूद भी आज ये जो अवैध कारोबार करने वाला जितना भी हाईवा चाह रहा, आज एक भी धराया नहीं। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं ग्रामीण दिशा के माध्यम से आज हमारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार को रॉयल्टी, जीएसटी जो हमारा सरकार का नियम है उनको भी आज नहीं दिया जा रहा, जो कि फ्री बेच रहा। इसीलिए हम लोग जो है ग्रामीण दिशा संगठन के मार्फत से आज इनका अभियान चला रहे हैं, जो कि बगैर चालान का बालू गिट्टी चल रहा है, उसके पास चालान यदि नहीं है तो हम लोग पकड़ करके जो है थाना प्रभारी को सौंप दिया जाएगा। उनके बाद थाना प्रभारी अगला क्या काम करते हैं उसके बाद देखेंगे। आजाद नगर रोड नंबर 1 स्थित इमारते सरिया के समीप नूर बॉयज क्लब के तत्वाधान में इफ्तार पार्टी का किया गया आयोजन। आजाद नगर रोड नंबर 1 स्थित इमारते सरिया के समीप नूर बॉयज क्लब की ओर से ईद के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। महीना चल रहा है और हर जगह आप देख रहे होंगे कि इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है और यहाँ भी इमारत शरिया के ठीक सामने में नूर बॉयज़ क्लब की जानिब से हर वर्ष इफ्तार का एहतमाम किया जाता है और यहाँ हज़ारों लोग इस इफ्तार में शामिल होते हैं। लोग इंतज़ार करते हैं कि नूर बॉयज़ क्लब का इफ्तार का जो एहतमाम है वो कब होगा, क्योंकि यहाँ के जो नौजवान लड़के हैं, इस कमेटी के जो लोग हैं, इतनी दिलजोई के साथ ये इंतज़ाम को करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे और बड़े बुज़ुर्ग सारे लोग और काफ़ी रोज़ेदार यहाँ पर आकर एक साथ इफ्तार करते हैं, नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने का शर्फ सबका हासिल होता है कि बगल में मस्जिद है, और उसके बाद दुआएं करते हैं। और हम लोग आज के इस इफ्तार पार्टी में नमाज के बाद ये दुआ करेंगे कि पूरी देश की अमन और शांति कैसे बनी रहे, देश की एकता और अखंडता कैसे बनी रहे, और आपसी भाईचारगी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग दुआएं करेंगे। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में भी नूर बॉयज़ क्लब इसी तरह, और हम लोग दुआ भी करेंगे कि जो कमेटी के लोग हैं जिस तरीके से जिस दिलजोई के साथ इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया है, अल्लाह तबारक व तआला इनको दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाएँ, इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाएँ और इनकी तमाम नेक दुआओं को, नेक मुरादों को, नेक तमन्नाओं को पूरी करें। वहीं NS33 गैरेज लाइन स्थित हसमुख गैरेज प्रांगण में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोगों ने इफ्तार पार्टी में शिरकत की। ये हर साल होता है यहाँ पर बिग बाजार के पीछे हसमुख गैरेज में, और हम लोग सब मिलजुल के करते हैं, पूरा टीम है हम लोग का।
और हर चाहते हैं जो हर हिंदू मुस्लिम सब आके इस अफ्तारी को बहुत बढ़िया से बढ़िया करे, अपना ही करके सफल करे। और बस अल्लाह से दुआ करते हैं सब कामयाबी हिंदुस्तान का, सब शांति रहे, सब ये करे, इसीलिए सब करते हैं। सभी धर्म के लोग एक साथ, सभी धर्म के लोग, ऐसा लगता है हर सब मिलजुल के आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब है ना। अफ्तारी जगह जो होता है सब मेरे है, सब यहाँ देखिए वहाँ मेरे दोस्त लोग आए हुए सब है, सब सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सब हम लोग साथ में। क्या नाम है आपका? हसमुख रेज NS33 कुंभ बस्ती। जी सबसे पहले मैं रमज़ान की मुबारक मौके पे मैं सारे भारतवासी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो आज आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये मोहब्बत, एकता, अखंडता का रूप है। और ये अफ्तार का जो आयोजन हर साल हमारे भाई हसमुख भाई हर साल करते हैं कार्यक्रम। और करने का अर्थ ये है कि हम एक समाज में एक मैसेज देते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग एक भाई भाई हैं। उसी तरह यहाँ मौजूद आप सारे भाइयों को देखेंगे, एक प्लेट में खाना है और यहीं जीना, यहीं से चले जाना है। तो यही बात बोल के मैं अल्लाह का शुक्रगुजार करता हूँ। इसी तरह हम लोग एक दूसरे के साथ मिल के हंसी खुशी ज़िंदगी जिए। साक्षी बंगाल क्लब में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लगाया गया प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। महिलाओं द्वारा संचालित कोलकाता की प्रसिद्ध संस्था अनिग्मा के तत्वाधान में महिला दिवस सह प्री बैसाखी प्रदर्शनी की शुरुआत की गई, जो 23 मार्च तक साक्षी बंगाल क्लब में चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन समाज सेवी पूर्वी घोष ने फीता काटकर किया। उनके साथ बंगला क्लब के महासचिव सौम्या सेन भी उपस्थित थे। वहीं समाज सेविका पूर्वी घोष ने अग्निमा संस्था द्वारा महिलाओं को एक मंच प्रदान करने की सराहना की और जमशेदपुर की महिलाओं से अधिक संख्या में प्रदर्शनी में भाग लेने का आग्रह किया। तो वहीं संस्था की प्रमुख अलिट्रा सिन्हा मुखर्जी ने बताया कि जमशेदपुर में यह प्रदर्शनी 13वीं बार आयोजित की जा रही है। यह आयोजन बंगाल क्लब के पहले तल्ले में किया गया है, जहां महिला उद्यमियों को अपने हुनर को प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदर्शनी में कोलकाता और जमशेदपुर के बेहतरीन कारीगरों द्वारा तैयार किए गए लेडीज कलेक्शन, जिसमें साड़ियाँ, कुर्तियाँ, आभूषण और मेंस कलेक्शन शामिल हैं, जो प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा हस्तशिल्प और घरेलू उत्पादों के भी कई स्टॉल लगाए गए हैं। इस प्रदर्शनी में 30 से अधिक स्टॉल कोलकाता और जमशेदपुर के महिलाओं द्वारा लगाए गए हैं। यह प्रदर्शनी न केवल महिलाओं के लिए व्यापारिक अवसर उपलब्ध करा रही है, बल्कि शहर की संस्कृति और कारीगरों के हुनर को भी उजागर कर रही है। कोलकाता का इलिट्रा मुखर्जी एक एग्जीबिशन लगाई, जो कि हर 2 साल में आती है पूजा का पहले, और एक हम उनका पहला वर्षक जिसको कहते पहला वर्षक के पहले, तो उनका जो कलेक्शन है वो हम लोग जमशेदपुर में बैठ के कोलकाता से कोलकाता में आसाम और विभिन्न स्टेट से आए हुए स्टॉल का जो सामान है एक छत के नीचे हम लोग मिल सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। मैं कोलकाता से आई हूँ। मेरा नाम इलिट्रा सिन्हा मुखर्जी है। मेरा जो कंपनी है उसका नाम है एनिग्मा। मैं साल के 2 बार जमशेदपुर आके सेल लगाती हूँ। एक्चुअली मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ एग्जीबिशन, कोलकाता का सब खास कलेक्शन में लाती हूँ। इसका उद्देश्य यही है कि कोलकाता का जो महिलाएँ हैं जो भी अच्छा काम कर रहे हैं आर्ट के ऊपर, उसको आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो इसलिए मैं आती हूँ जमशेदपुर में सबका कलेक्शन, वहाँ से आके सब अपना कलेक्शन दिखाते हैं और सब यहाँ पे पसंद भी करते हैं। इसलिए मैं साड़ी क्या क्या देखने को मिल रही है खास? साड़ी का तो वैराइटीज़ है, उसके ऊपर लेडीज़ का बहुत सारा ड्रेसेस है और जेंट्स का कलेक्शन है, ज्वेलरी का बहुत अच्छा कलेक्शन है, फूड है वैराइटी, होम डेकोर आइटम है, आर्ट का बहुत सारा कलेक्शन है, बैग्स है, कॉस्मेटिक्स है, मतलब बोला जाए तो बहुत सारा चीज़ है। कितने दिनों तक चलेगी यह? 3 दिन का एग्जीबिशन है। आज से शुरू हुआ है, संडे तक चलेगा, मतलब 21 मार्च से 23 मार्च तक चलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरेकेला खारसवां जिला कमेटी अंतर्गत गम्हरिया प्रखंड कमेटी गठन के लिए शुक्रवार को गम्हरिया स्थित शहनाई भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में गम्हरिया प्रखंड कमेटी गठन को लेकर कई कार्यकर्ताओं ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। गहमा गहमी के बीच कार्यकर्ताओं ने समर्थकों के साथ जिला अध्यक्ष शुभेंदु महतो, सरेकेला विधानसभा के प्रत्याशी रहे गणेश महाली, केंद्र सदस्य गणेश चौधरी, कृष्ण बास्के समेत अन्य नेताओं के बीच अपनी दावेदारी पेश की।
कार्यकर्ताओं के दावेदारी को सूचीबद्ध कर केंद्रीय कमेटी को भेजा जाएगा, जिस पर अंतिम मोहर लगेगी। बैठक में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता मौजूद थे। गमारिया प्रखंड स्तरीय सम्मेलन में अध्यक्ष और सचिव, सदस्य और सह सचिव का चुनाव होना था, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए भी 6 लोगों का दावेदारी आया है और आपका सचिव के लिए भी लगभग 5 आदमी का दावेदारी आया है और कोषाध्यक्ष के लिए भी 3 आदमी का दावेदारी आया है। जो पार्टी का जिला संयोजक मंडली ने इसको अपना पैनल बनाकर, सूची बनाकर इसको सेंट्रल कमेटी को भेजेगा और सेंट्रल कमेटी इसका डिसीजन लेगी। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने की विधि से संबंधित बैठक। कहा, न्यायालयों में लंबित वादों से संबंधित तथ्य विवरणी ससमय उपलब्ध कराएं। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा क्रिमिनल केस, पोस्को, SC/ST, सिविल केस एवं अवमाननावाद संबंधी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा बैठक की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, GP लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, विधि शाखा के प्रभारी व अन्य संबंधी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान कर्मवार उच्च न्यायालय झारखंड रांची में जिले के विभिन्न विभाग व पदाधिकारी से संबंधित लंबित वादों की जानकारी ली गई। विभागवार सभी मामलों के अद्यतन स्थिति पर समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को वादों से संबंधित तथ्य विवरणी विभाग द्वारा उपायुक्त कार्यालय को ससमय समर्पित करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के दौरान जिला दंडाधिकारी कुल 159 वादों पर विचार विमर्श किया गया तथा उनके ससमय निष्पादन पर बल दिया गया। वैसे मामले जिनमें लोअर कोर्ट द्वारा फैसला सुना दिया गया है तथा अपील की आवश्यकता है, उनमें अपील का निर्णय लिया गया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहें सिटी न्यूज। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? हाँ चल। ₹2000 की खरीदी पर एक कूपन फ्री पाइए और लकी ड्रॉ द्वारा जीतिए आकर्षक इनाम। पहला इनाम है 150 लीटर रेफ्रिजरेटर, दूसरा इनाम माइक्रो ओवन, तीसरा इनाम मिक्सर ग्राइंडर। पूरे कर लो दिल में जो अरमा है, मुश्किल जो पहले थी अब वो आसान है। आपकी और घर की जरूरत के सारे ही सामान है यहाँ। मोस्ट वेलकम टू क्राफ्ट इंडिया शॉपिंग एक्सपो। दोस्तों, अगर आप जमशेदपुर में सपनों का आशियाना लेने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि मानगो के जवाहर नगर रोड नंबर 15 में ऑर्चिड होम्स एंड डेवलपर्स ऑर्चिड होम्स ग्रुप के नए प्रोजेक्ट एमराल्ड टावर का काम शुरू हो गया है, जो काफी तेजी से बन रहा है, जहां आपको आलीशान 3 BHK फ्लैट आसान किश्तों में मिलेगा। खरीद के लिए दुकानें भी उपलब्ध होंगी, साथ ही लग्जरी लुक में ड्यूप्लेक्स मिलेगा। यही नहीं, और तो और लिफ्ट, कार पार्किंग, वाइट रोड प्राइम लोकेशन, साथ ही बड़े से बड़े स्कूल आसपास होंगे। और खास बात ये है कि SBI और IDBI बैंक से प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, जहां ग्राहकों को लोन की भी फैसिलिटी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐसा घर हो जहां खुला डुला घर हो, शांत वातावरण हो, रश आसपास कम हो, प्राइम लोकेशन हो, हर एक सुविधा हो, तो ज्यादा सोचिए नहीं, अपने कदम बढ़ाइए और ऑर्चिड होम्स एंड डेवलपर्स ऑर्चिड होम्स ग्रुप के ऑफिस आइए। पता होराइजन मॉल, पार्टी रोड, मानगो, जमशेदपुर। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर 70041757
022 पर कॉल कर सकते हैं। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद में जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। पंजाब में 13 महीनों से आंदोलनरत किसानों को हटाने के विरोध में साक्षी में ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन ने भगवंत मान का पुतला फूंका। पूर्वी भारत प्रमुख सतनाम सिंह गंभीर ने कहा कि सरकार ने सर्वोच्च अदालत के आदेश की अवहेलना कर क्रूर कार्रवाई की है। उन्होंने किसान नेताओं से एकजुट होने की अपील की और मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप की मांग की। फेडरेशन ने पंजाब सरकार से गिरफ्तार किसानों की रिहाई और जब्त सामान लौटाने की मांग की। फेडरेशन द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का पुतला दहन किया गया, क्योंकि पिछले 13 महीने से जो हमारे किसान भाई अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उन पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए बिना बताए, बिना किए उनको जो है वहाँ से उठा दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और हम ये पंजाब के मुख्यमंत्री से डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए, और उनका जो भी सामान वगैरह जब्त किया गया है बिना शर्त के जो है उसको छोड़ा जाए। मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड मंजर काजमी चौक स्थित अल मलिक सेंटर प्रांगण में ईद के मौके पर सस्ते दामों पर मिल रहा है सेवैयां एवं अन्य सामान। मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड मंजर काजमी चौक स्थित अल मलिक सेंटर प्रांगण में ईद पर्व के मद्देनजर सस्ते दामों पर मिल रहा है सेवैयां एवं अन्य सामान। ग्राहकों का ज्यादा डिमांड बनारस की सेवैयां है। अल मलिक स्टोर जो खुला हुआ है ओल्ड पुरुलिया रोड में, ये पूरे झारखंड बिहार में ये सप्लाई कर रहे हैं अरफात भाई हमारे। इनका क्वालिटी और बाकी जगह में आप कोई भी चीज़ सवाई यूज़ कीजिए या ड्राई फ्रूट यूज़ कीजिए, देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको मिलेगा, दाम पे भी और क्वालिटी पे भी। हम लोग यहाँ आए हैं मेवा लेने, जो ईद की मार्केटिंग के जो ज़रूरत है, सेवैयाँ और मेवा वगैरह यहाँ उम्दा दाम में मिलता है, उम्दा चीज़ भी मिलता है, इसी वजह से हम लोग यहाँ आए। सस्ता है मार्केट से बहुत सस्ता है। रिटेल भी हमारा चलता है और लगभग झारखंड के अलावा होलसेलिंग हमारा बरबील, मनगांव, जगन्नाथपुर, रायरंगपुर और ये चाईबासा, चांडिल, पूरे कोल्हान में क्या क्या सेवई रखी है जो लोग खींचे टाने आते हैं? देखिए हमारे पास में इमामी सेवई, जिसको फैमिली के नाम से जानते हैं, बनारस का, इलाहाबाद का होता है। उसके बाद भुना सेवई 12 इंची साइज़ का, उसके बाद ज़ीरो, उसके बाद उसमें वाइट, हर तरह का सेवई मिलेगा आपको। 6-7 किस्म का सेवई मिलेगा। उसके बाद सेवई से बना हुआ शीरकुरमा मिलेगा, शादाबी का मिलेगा और 2-3 किस्म का मिलेगा। उसके बाद आपको बादाम खीर है और लच्छा में मशीन लच्छा जो है बिहार का, नवादा का, बिहार शरीफ नवादा का बना हुआ जो है वो माकुती लच्छा मिलेगा, मीडियम मिलेगा।
उसके बाद आपका रांची का पंजाबी लच्छा माकोती, उसमें कलर वाला। सेल कैसा जा रहा है आपका? सेल ठीक, अल्लाह के करम से जो है स्टार्टिंग में सेल जो है पहला दूसरा रमज़ान में उतना पता नहीं चल पा रहा था कि आगे क्या होगा, क्योंकि लोग स्कूल एडमिशन वगैरह। पिछले साल कितना सेल किए थे? पिछले साल मेरा खजूर का तो 365 दिन सेलिंग होता है, तो पिछले साल जो है 20-22 टन खजूर हुआ था सेल। इस बार 35 टन के ऊपर हुआ है होल सेलिंग। और लच्छा हमको लगता है कि अब तक हम जो है 8 टन लच्छा जो है होलसेलिंग कर चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरफातुल हक है। कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट दे रहे हैं? कस्टमर के लिए हमारे पास में जो है सबसे पहली बात है कि क्वालिटी एक नंबर मिलेगा। जो हम बोलेंगे ज़बान से कि आपको ये बिहार का है तो बिहार वाला देंगे, जो रांची का है वो रांची का देंगे। जमशेदपुर का लोकल बना हुआ कोई माल नहीं रखते हैं, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाता है। यहाँ पर में जो फैक्ट्री में बनता है सेलिंग करते हैं ना, उससे मिनिमम 25 to 30% रेट कम होता है। और हम ये खुल के बोलते हैं कि आप रेट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित जेएमटी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के मजदूरों के मामले को लेकर श्रमिक नेता राकेश्वर पांडे ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। हालांकि इससे पहले श्री पांडे शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचे और उपायुक्त से वार्ता कर उनसे अंतिम प्रयास करने की मांग की। वैसे उपायुक्त की व्यस्तता के कारण उनकी वार्ता नहीं हो सकी। आपको बता दें कि वर्षों से बंद पड़े जेएमटी ऑटो लिमिटेड को रामकृष्ण फॉर्जिंग ग्रुप ने टेकओवर कर लिया है। इस बीच जेएमटी ऑटो लिमिटेड में कार्यरत मजदूरों को उनका फाइनल सेटलमेंट और समायोजन नहीं किया जा रहा है। इसे लेकर मजदूर नेता राकेश्वर पांडे ने डीएलसी के समक्ष गुहार लगाई, मगर वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। अब उन्होंने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि कंपनी हित में इंटक धरना प्रदर्शन और विरोध नहीं चाहती है, मगर प्रशासनिक विभाग और कंपनी प्रबंधन मामले को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए हमें यह कदम उठाना पड़ रहा है। इस मौके पर जेएमटी ऑटो लिमिटेड के कई मजदूर भी मौजूद रहे। मामला है जेएमटी के कर्मचारियों का, जिस कंपनी को रामकृष्णा फॉर्जिंग ने टेक ओवर किया है एनसीएलटी के थ्रू। अब उन कर्मचारियों के नौकरी का सवाल है और उनके सेटलमेंट का इशू है, और मैनेजमेंट अभी कर्मचारियों से हमारी बात नहीं कर रही है। कर्मचारी इधर उधर भटक रहे हैं। कर्मचारी और हम सभी लोग चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से उसका समाधान ढूंढा जाए। कंपनी के सामने कोई आंदोलन न करना पड़े, कंपनी डिस्टर्ब ना हो, कंपनी भी चलता रहे और कर्मचारियों की भी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन प्रबंधन का कुछ रुख बहुत स्पष्ट नहीं है, समझ में आ रहा है कि प्रबंधन क्या चाहती है। कायदे के हिसाब से जब कंपनी को टेक ओवर उन्होंने किया था तो उनकी जिम्मेदारी थी कि मजदूर के प्रतिनिधियों से या मजदूरों से मिलकर आपस में बातचीत करें और उनकी समस्या का भी समाधान करें, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किया है। हम लोगों ने इस बात का ये सीरियसनेस को समझते हुए इस बात का प्रॉब्लम जो था इशू को लेकर के जमशेदपुर में डीएलसी के यहाँ मीटिंग किया था। 2-3 मीटिंग हुई। एक पहली मीटिंग में एक जूनियर पदाधिकारी गए थे, तो उनको डिप्टी लेबर कमिश्नर ने आदेश दिया था कि आप सीनियर पदाधिकारी अपना लेकर आइए और जवाब लेकर आइए कि मैनेजमेंट क्या करना चाहती है। बट अगली मीटिंग से प्रबंधन के लोग वहाँ नहीं गए 2 बार। इसी बीच में राजेश प्रसाद जी जो ज्वाइंट लेबर कमिश्नर थे, जमशेदपुर बैठते थे, आते देखते थे, वो आईएएस हो गए हैं, तब वहाँ भी जगह खाली है। अभी अविनाश ठाकुर जी हैं जो मनोग सुप्रिटेंडेंट इस एरिया के हैं, उनसे बातचीत चल रही है हमारे लोगों की। आज हम लोग डीसी से समय लिए थे। इसके पहले करीब 10-15 दिन पहले हम लोग क्या किए थे कि सभी डीसी, एसपी, सीनियर एसपी, एसडीओ को सबको, प्रशासनिक लोगों को और प्रबंधन को भी लेटर दिए थे कि अगर हमारे मुद्दे पर जल्द से जल्द विचार नहीं किया गया तो फिर हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। फिर हम आपके गेट में आकर के सभी कर्मचारी बैठेंगे और आंदोलन करेंगे। अब वो टाइम पास हो गया है। जो टाइम हम लोग दिए थे, टाइमलाइन दिए थे, वो पास हो गया है। अब हम लोग चाहते थे कि वहाँ पर स्टार्ट करने के पहले आंदोलन डीसी को अपनी सिचुएशन को बता दें अपने कि ये हालात है और प्रबंधन बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई रिस्पांस कहीं से नहीं मिल रहा, तो हम मजदूरों के पास कोई भी अब अल्टरनेट नहीं बचा है मात्र आंदोलन के। आज हम लोगों को डेट था डीसी साहब के यहाँ 2:30 बजे टाइम दिया गया था। यहाँ पर हम लोग सब कर्मचारी मिलने आए थे कि उनको ये चीज़ बता दें कि अब हम लोग आंदोलन में जा रहे हैं। बट समहाउ अनफॉर्चुनेटली उनकी कोई दूसरी मीटिंग पड़ गई है। एक तो आइडा में उनकी मीटिंग थी जिसकी जानकारी हम लोग को मिली, फिर अभी भी सुने गमरिया में भी कोई मीटिंग है और डीसी साहब अभी नहीं आ पाए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं, वेट कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए।
कि उनसे मिलकर जाएं, इसलिए कि समय निकालना भी मुश्किल होता है। जमशेदपुर से सबको आना है, इतने सारे कर्मचारी आते हैं, वो भी कर्मचारी बेरोजगार लोग हैं सब, तो आने जाने में दिक्कत तकलीफ होती है लोगों को। हम लोग चाह रहे थे कि अपने परिस्थिति और पोजीशन को उनके सामने एक्सप्लेन करें, बताएं, और अगला हम लोग जो सोच है हम लोग की बताएं, या वो कुछ गाइड करें, वो बताएं कि क्या करना चाहिए, वो मार्गदर्शन करें। जिला के पदाधिकारी हैं, उनको भी मजदूरों के बारे में सोचना है, लॉ एंड ऑर्डर भी उनको देखना है, कंपनी के भी बारे में उनको सोचना है, चूँकि डीसी हैं, सबके बारे में उनको सोचना है, तो हम लोग यही चाहते थे। चापाकल एवं जल मीनार के मरम्मत की मांग को लेकर बर्तन लेकर ग्रामीणों ने किया जोरदार प्रदर्शन। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही महिलाओं से पूछिए पानी का दर्द क्या होता है। जूड़ी पंचायत के गिरी गोवर्धन टोला में स्थित चापाकल एवं जल मीनार पिछले 10 माह से खराब पड़ा है, जिसके कारण 70 परिवार पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। वहीं वर्तमान में पास के एक निजी चापाकल से थोड़ा बहुत पानी ग्रामीणों को मिल रहा है, वहीं पानी के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। इसे लेकर बीडीओ कार्यालय, पीएचडी विभाग एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का दरवाजा खटखटाते थक चुकी महिलाओं ने बर्तन लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने कहा कि पीएचडी कार्यालय से लेकर सभी जगह में दरवाजा खटखटाते थक चुके हैं, अब मजबूरन बर्तन लेकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वहीं महिलाओं ने कहा कि बगल की एक निजी चापाकल से थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है, मगर गर्मी के दस्तक के साथ ही तालाब सूख चुका है और कपड़ा धोने नहाने के लिए काफी दिक्कत हो रही है। वहीं हम सब पदाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक शिकायत करते करते थक चुके हैं। साथ ही यदि जल्द ही चापाकल एवं जल मीनार का मरम्मत नहीं होता है तो ग्रामीण प्रमंडल कार्यालय में डेगची, बाल्टी, हांडी लेकर धरना देंगे। दूसरे के घर से पानी लाते हैं, उसी से थोड़ा गुजारा चल रहा था। गर्मी में तभी पानी भी देगा नहीं कोई, तो अब क्या करेंगे। शिकायत कहाँ की है? शिकायत वार्ड मेंबर के गए थे, जलसैया से भी किए, उसके बाद मुखिया से भी किए, मुखिया भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, विधायक से भी गए हैं, सब किसी के पास गए हैं, लेकिन कोई भी हमारा बात नहीं। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, उस दिन होगा, ये महीना होगा, 15 दिन के बाद होगा, 16 दिन के बाद होगा, यही बोल बोल के हम लोग को बुला रहे हैं, किंतु अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। कब तक होगा पता नहीं। अभी गर्मी का मौसम आ गया है, इतने में पानी तो बहुत जरूरी पड़ता है। तब देखिए, ये जो है गिरी गोवर्धन टोला, जूड़ी का गिरी गोवर्धन टोला है, जिसमें आपको लगभग 70-80 घर जो है यहाँ पर प्रभावित है। और यहाँ पे सोलर टंकी का जो सप्लाई है पानी का, ये लगभग 10 महीने से जो है ख़राब पड़ा है। और इसको लेकर जो है यहाँ के ग्रामीण और जो भी पेयजल लेने वाले जो लोग हैं, ये बहुत ही मुश्किल में है। और गर्मी भी शुरू हो गया है, तो बगल के घर से पानी जो है लिया जा रहा है। हमको लगता है कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा तो वहाँ से भी मिलना बंद हो जाएगा। और ये एक तरह से यहाँ का लाइफलाइन है ये पानी का। और सभी जगह पर जो है इन लोगों ने शिकायत किया, संबंधित आपका इंजीनियर से भी बात हुआ, और जो भी पदाधिकारी है जिम्मेदार, सभी से संपर्क करने के बाद भी जो है अभी तक ये बना नहीं है। तो इसीलिए जो है आज ग्रामीण यहाँ पर एकजुट होकर अपना प्रदर्शन कर रहा है और अपनी पानी के लिए अपना मांग को रख रहा है। और इन लोगों का ये है कि अगर इससे भी अगर नहीं बनता है तो आने वाले समय में जो है सभी को पोटका में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय है, उसके सामने में सबको हानि पानी का जो बर्तन है, इसको लेकर हम लोग प्रदर्शन करने का काम करेंगे। क्योंकि धूप का समय है, पानी बहुत ही ज़रूरी है और पानी के बिना जो है बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोग सरकार से और जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी है उससे उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा और ये समस्या का समाधान हो जाएगा। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत ब्रिज के पास के रहने वाले बंटी कोहली और राकेश कोहली के परिवार के बीच आपसी विवाद को लेकर झड़प हो गई। घटना शुक्रवार देर रात की है। विवाद के बाद राकेश कोहली के परिवार की महिलाओं ने हंगामा कर दिया। हंगामा में बंटी और उसके दोस्त संजय के पैर में गंभीर चोट लगी है। वहीं हंगामा शांत कराने के दौरान भाजपा नेता शैलेश गुप्ता की मां अनारी देवी के हाथ में भी चाकू से चोट लगी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। आसपास के लोगों ने बताया कि दोनों पक्ष रिश्तेदार हैं। दोनों पक्ष बार बार झगड़ा करते हैं। इससे पूर्व भी वे लोग कई बार मारपीट कर चुके हैं। घटना के बाद दोनों पक्ष को पुलिस थाना लेकर गई। क्या है, करीब मोटा मोटी 10 बजे का लगभग घटना है। हमारे घर के समीप एक बंटी कोहली रहते हैं। बंटी कोहली का एक भाई है राकेश कोहली। तो राकेश कोहली का जो वाइफ है तो लगातार कुछ ना कुछ अवैध कारोबार, जैसे ब्राउन शुगर या कुछ अवैध, जैसे उनका क्या नाम था कि ये लोग हमेशा करते रहते हैं। तो लोग करते रहते हैं तो क्या हुआ कि ये लोग हमेशा परिवार वाला आपसी अपने भाई के लिए, उसके वाइफ का, भाई तो रहता ही नहीं है, वाइफ का हमेशा विरोध करता है। विरोध कर रहा था कि बार बार क्यों इधर मत करो, बार बार थाना वाला लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। छोटा बच्चा है, क्या सीखेगा, क्या पढ़ेगा, इस तरह से उसको बार बार मना करता है। लेकिन ये लोग शायद नहीं मानता है। जैसा हमको सूचना मिला लोगों को कि ऐसा होता है। तो घटना
ऐसा हुआ कि ये लोग मेरे घर के समीप पे लोग खड़ा था, बंटी कोहली और संजय नाम का लड़का वो गाड़ी बनाता है, तो मेरा ही गाड़ी लेके आया था बनाने के लिए, बना के ला के गाड़ी खड़ा किया और उसी समय उसी दौरान क्या किया, उसका साला है, शायद उसका वाइफ मना कि कुछ हुआ हुआ लोग आपस में, तो उसका साला और उसका परिवार, साला आया बुलेट से मेरे ही घर के सामने ले आके सीधा उसका बंटी और उसका संजय जो खड़ा, दोनों का क्या नाम है साले का? जो साला का नाम मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है ना। वो लोग क्या किया, सीधा बुलेट आया, बुलेट से आया, बुलेट ले आके सीधा घुसा दिया उसके पैर में, उसके पैर में घुसाया तो दोनों का पैर टूट गया लगभग। एक जन एमजीएम में है, दूसरा भी अभी इंजरी कट रहा है, उस भी एमजीएम जाएगा। और उसी दौरान क्या है कि पूरा बस्तीवासी कम से कम 100-150 की संख्या में जुट गया, वहाँ पर पूरा भीड़ भाड़ हो गया। ये लोग क्या कि वहाँ से 8-10 लेडीज़ लोग लेके आई थी मारपीट करने के लिए, जो हम लोग को पता नहीं था। शायद वहाँ से दौड़ते हुए सब आया, वहाँ से डंडा चाकू सब हाथ में रखा था, चलाने लगा, जिसमें मेरे मम्मी को भी इसमें चाकू लग गई और जिसमें वो एमजे में अपना इलाज करा रही है। और जब हम जो सूचित है, उस हिसाब से वहाँ थाना पुलिस आया, थाना अपना कार्रवाई कर रही है। पूरी घटनाक्रम में कितने लोगों को चोट लगी है? करीब मोटा मोटी 2 लोग का पैर लगभग टूटा है और एक जन का हाथ का इंजरी है, 3 जन को लगा है। खाली आया, राकेश बैठा था शाम को मेरे पास, तो बोलता है कि मम्मी हम खाया बेटा, तो बोलती नहीं हम खाना खाए, चावल खाए। हम ठीक है, ऊपर गया अभी रोटी खाने के लिए, बोलते तुम आटा ला के दिया है जो खाएंगे, उसकी बीवी बोला। उसके बाद में उनके सीधा हम लोग को गाली देने लगे, तेरा माँ शिकायत करता, तुम मेरे को तुम एक करता, तुम सुनता, तेरा माँ शिकायत करता है, हाँ खाना नहीं देता बोल के। ये सब बोलते बोलते ना खूब लड़ाई किया, थाना आ रहा था वो लोग, कितना बाद में थाना आ रहा, बोले हम जा रहे थाना में, ये लोग को रिपोर्ट देके लोग पूरा खानदान को पकड़ाएगा। रामनवमी महोत्सव की तैयारी और सफलता को लेकर केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति जमशेदपुर की बैठक हुई संपन्न। 153 लाइसेंसी एवं 13 गैर लाइसेंसी अखाड़ा समितियों ने लिया हिस्सा। भव्यता, गरिमा और सनातन परंपराओं के अनुरूप धूमधाम से रामनवमी महोत्सव मनाने का लिया गया निर्णय। जमशेदपुर रामनवमी महोत्सव की तैयारी और सफलता को लेकर केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति जमशेदपुर की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को सांची स्थित उत्कल एसोसिएशन सभागार में संपन्न हुई। समिति के अध्यक्ष आशुतोष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में 153 लाइसेंसी और 13 गैर लाइसेंसी अखाड़ा समितियों के पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रामनवमी महोत्सव को पूरी भव्यता, गरिमा और सनातन परंपराओं के अनुरूप मनाया जाएगा। पूरे शहर में विभिन्न विभागों द्वारा भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी जो सनातन संस्कृति की झलक प्रस्तुत करेगी। इसके लिए सभी अखाड़ा समितियां अपने अपने क्षेत्र में बैठक कर शांतिपूर्ण एवं अनुशासित जुलूस निकालने की विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि अखाड़ों की शोभा यात्रा सह विसर्जन 7 अप्रैल को संपन्न होगा। इस दौरान प्रशासन के सहयोग से सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में जय श्री राम के उद्घोष के साथ संकल्प लिया गया कि पूरे आयोजन को मर्यादा, भव्यता और ससमय के साथ संपन्न कराना है, जिससे रामनवमी महोत्सव हमारी सनातन संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण बने। काफ़ी संख्या में अखाड़ा समितियों ने हिस्सा लिया। इसके लिए मैं शहर के तमाम अखाड़ा समितियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने जो एकता का परिचय दिया या एकता विसर्जन तक, शोभा यात्रा तक हम लोगों के बीच बने रहे। अपने धर्म को, सनातन धर्म को लेकर के जो हम लोग एक एकता का मिसाल लेकर के चल रहे हैं, मसाल लेकर के चल रहे हैं, उसे हम लोग कायम रखें। किन बातों पहले शोभा यात्रा को लेकर के हम लोगों ने एक राय तय की, जो सभी लोगों ने एक स्वर में 7 अप्रैल को विसर्जन की तिथि के लिए सहमति प्रदान की। तत्पश्चात केंद्रीय समिति ने इसकी घोषणा की कि आगामी 7 अप्रैल को शहर में इस वर्ष शोभा यात्रा निकलेगी और हम लोगों ने सभी अखाड़ा समितियों के समस्याओं से भी अवगत हुआ, जिसे हम लोग जिला के वरीय अधिकारियों तक लेकर के जाएंगे और यथासंभव उनके सभी समस्याओं का निदान कराएंगे, जो केंद्रीय समिति की एक उत्तरदायित्व और कर्तव्य बनता है। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। ओलीडी में धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या के मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन, 2 अपराधकर्मी गिरफ्तार। बिरसा नगर में रिटायर्ड पुलिसकर्मी के घर चोरी में सोनार समेत 5 गिरफ्तार।
परसोडी में पेड़ से झूलता युवक का शव बरामद, क्षेत्र में सनसनी। वसूली को लेकर 2 पुलिस अधिकारी भिड़े, एएसआई अनिरुद्ध सिंह किए गए सस्पेंड। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।